आ रहा है करताल लेके। नहीं ना भाई, करो सॉल्व, मेन बुक में करो ना सॉल्व, रफ में क्यों। भाई बातें नहीं, सॉल्व करो। यस। आ जाओ। सॉल्व करो। ठीक है, बैठ जाओ। रख दे भाई। कुछ नहीं गिरा ना। वो मेथड है ही नहीं, लॉग लगाना ही नहीं है। आंसर ही नहीं आएगा। और कुछ सोचो। ये, ठीक, करो। करो। ट्राई। आंसर फाइनल न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा ना, क्योंकि पाई बाय 4 डाल रहे हो आप। तो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा आंसर। पर लॉग लगाओगे तो इन्फिनिटी आएगा, बराबर आ रहा है ना। लॉग लगाने के बाद वैल्यू जब डालोगे डिफरेंशिएट करके तो एक इन्फिनिटी बनेगा, मतलब वो गलत मेथड है। और करो सिंप्लीफाई। कैसे करोगे सिंप्लीफाई। ये बोल रहा है कि 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाएंगे। करो ट्राई, आता है कि उससे देखो तो। मैंने किया नहीं उससे ट्राई। और सोचो कुछ। ठीक है, बताओ। करने के ट्राई करो। क्यों भाई, मोबाइल लाने लग गए क्या आजकल। अच्छा, ये सब भी होता है क्या, मेरे को पता नहीं था ये। आ जाओ, आ जाओ। साइलेंट नहीं करता था क्या। मैं ये तो अच्छा, फीचर ऐड ही नहीं किया। जम रहा है क्या, चलो करो ट्राई। करो, डिफरेंस आ सकता है इससे, सही बोल रहा है ये। देखो क्या आ रहा है आंसर, बताओ। पर तब भी अब सोचो थोड़ा। ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में अभी भी। अच्छा, ऐसा कर रहे हो, दो को एक साथ लेके करो तुम, क्या आ रहा है देखो। अच्छा ठीक है, एक क्लू देता हूँ। ये एंगल्स को ध्यान से देखो थोड़ा। पहला क्या है, एक्स। फिर 2x, 4x, 8x, 16, सोचो थोड़ा। सिर्फ इतना बोल के नहीं होगा, 2 से मल्टीप्लाई है। क्या करोगे आप कि ये पूरा एक ही एंगल बन जाए, ऐसा क्या करोगे कि पूरा एक ही एंगल बन जाए। सोचो, ऐसा क्या करूं मैं इसके साथ कि ये बस एक ही कॉस या एक ही साइन बन जाए, कुछ तो एक ही बन जाए बस। कुछ भी बोल रहे क्या भाई। कुछ भी बातें करोगे क्या। कॉमन आएगा क्या कॉस कुछ भी। देखिए एक्स है क्या कॉमन आएगा। ये ऐसा बोल रहा है भाई, cos 2x प्लस कॉस इंटू cos 3x। इसको लिख दो सर, cos 2x इंटू 3x। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। बोलो भाई, आ जाओ।
क्या करोगे भाई कि एक ही एंगल में कन्वर्ट हो जाए सब? जीपी का फॉर्मूला कॉस में थोड़ी लगता है भाई। गलत। वो इसमें लगेगा अगर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है तब लगेगा जीपी। कॉस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब जीपी में नहीं होते। मेरे को बताओ, cos 30, cos 60 और cos 120 ये जीपी में है क्या? नहीं। पर 30, 60, 120 जीपी में है, बराबर है कि नहीं भाई? पर cos 30 कितना होता है? √3/2। cos 60 1/2। और ये कितना होता है? माइनस √3/1/2। 1/2 है भाई मेरे। जो भी है ये जीपी है क्या? नहीं। कॉस जीपी में नहीं होते कभी। अंदर के एंगल भले जीपी में होंगे। और कोई कुछ, चलो एक क्लू देता हूँ, ये सामने जगह छोड़ी है मैंने। ये कुछ तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए छोड़ी है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो 2 cos A cos B बनेगा। अभी भी नहीं होगा। और ये किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करना है कि ऐसे एंगल बनते जाए, एक बनेगा फिर इससे मल्टीप्लाई करके दूसरा फिर तीसरा चौथा, और सब एक हो जाएगा। खुद सोचो ना मल्टीप्लाई करके कि बन क्या रहा है वो सोचो। देखो यहाँ पे कुछ तो मैं लिखूंगा कि वो cos x के साथ एक फॉर्मूला बनाएगा, फिर cos 2x के साथ दूसरा, cos 4x के साथ तीसरा, चौथा, पांचवा, और सब एक ही हो जाएगा फिर। क्या? हाँ बराबर, वेरी गुड। 2 sin x। क्या? 2 sin x। तो 2 sin x से मल्टीप्लाई करो और 2 sin x से डिवाइड करो। अब ध्यान से देखना। 2 sin x cos x कितना होता है? ये दिख रहा है ना, 2 sin x cos x कितना होता है? sin 2x। इसके सामने क्या है? यहां से, ठीक है ना, दिख रहा है सबको? उसके सामने cos 2x। और इसको छोड़ के बाकी सब भी लिख दो ऐसे कैसे नीचे। क्या आ गया? cos 4x, cos 8x, cos 16x डिवाइडेड बाय 2 sin x, बराबर। फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 2 sin 2x cos 2x sin 4x, समझ गया ना? देखो उन्हें भी समझे तो बताता हूँ। हाँ। 2 sin x cos x क्या होता है? sin 2x। 2 sin 2x cos 2x क्या होगा? sin 4x। अब देखो sin 4x cos 4x, फिर से 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। 2 sin 4x cos 4x क्या होगा? sin 8x। फिर से 2 से डिवाइड, 2 से। 2 sin 8x cot 8x कितना होगा? sin 16x। और फिर से एक और बार लास्ट टाइम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। और 2 sin 16x cos 16x कितना होगा? sin 32x डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू 2 इंटू 2 रेस टू 3, 2 रेस टू 5 sin x। अब इसका डिफरेंशिएशन करो। ये तो कर लोगे? बताओ आंसर क्या आ रहा है फिर। इसका डिफरेंशिएशन करके वैल्यू π/4 डाल देना। बताओ क्या आंसर आ रहा है। अभी कंसेप्ट को कभी भूलना मत इसके बाद। 2 sin x से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है? क्या भाई, आखिरी स्टेप है उसमें गलती मत करो कम से कम। नीचे 32 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल के बचे हुए को डिफरेंशिएट करो। जल्दी। साइन की बड़ी वैल्यू आ रही होगी। कैसे निकालोगे? साइन की कोई भी वैल्यू आन दो भाई। 32 इंटू π/4 आ रहा है क्या? तो वो तो जीरो आएगा ना। 8 पाई। क्या?
नहीं। एक और बार देखो, सॉल्व करके, आराम से। आ गया आंसर आपका। सिर्फ माइनस नहीं है उसमें बस। जो भी डिफरेंशिएशन आएगा उसमें एक्स को कितना डालना है, पाई/4। ठीक है। वे करो सॉल्व। टूरिस्ट फाइव वापस क्यों लिखा, अगर बाहर निकाल दिया है तो? आराम से माता जी, थोड़ा। लेके घर पे जाना है क्या? फिर मैं समझा नहीं। अच्छा, केमिस्ट्री की। लो भाई, ऐसा बोलो ना। बोला भाई, मैथ्स की कॉपी लेके क्या करेंगे? किसने अच्छे से लिखा है भाई? नहीं, लड़की अच्छे से लिखती है ज्यादा, हाँ। चल सारंग यार। सारंग दे दो, दे दो। सॉल्व करो। डायरेक्ट नहीं आएगा इतने जल्दी। आया क्या आपका? अब साइन पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। और कॉस 8 पाई की वैल्यू होती है 1। तो डालो। और साइन 8 पाई होता है 0, मतलब ये पूरा गया। बस ये आंसर है आपका, जो भी आएगा आप करो। 1/√2 इंटू 1 है वो, इंटू 32। कुछ तो गलत किया आपने, आंसर नहीं आएगा। अरे हाँ, बाहर भी एक 32 आ जाएगा आंसर। डालो, आप सारी वैल्यूज बराबर कर रही हो, परफेक्ट है। सारी वैल्यूज डाल के नीचे कैलकुलेशन करो। वहां पे मत लिखो वैल्यूज। नीचे लिखो वैल्यूज और सॉल्व करो। एक्स की वैल्यू पाई/4 डालो, उधर लिखा है ना क्वेश्चन, देखो ना। आ गया, वेरी गुड। माता जी, अभी आपके कान के नीचे मारूंगा मैं सच में। साइन पाई/4 1/√2 होता है क्या?
तो आपने साइन पाई बाय फोर को साइन वन बाय रूट टू क्यों लिखा? अरे भाई साइन पाई बाय फोर सिर्फ वन बाय रूट टू होता है, साइन वन बाय रूट टू नहीं होता। आखिरी स्टेप पे गलती कर रही हो। क्या फायदा हुआ पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का? कुछ भी नहीं। यूजलेस एफर्ट। किसका किसका आ गया रूट टू हाथ ऊपर करो, जिसका आ गया वही करना भाई। ठीक है। ये क्या कर रहा है? निकलना है। करो सॉल्व। देता हूँ भाई। इसके बाद जल्दी जल्दी देता हूँ। ठीक है। खुद से कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन। सामने का खुद से कर लेना। भाई जिसने रूट टू लिखा निकाल दो भाई। अगला क्वेश्चन। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? जोर से। खड़े हो जाओ। आओ सामने। आओ जल्दी आओ। इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? आप खड़े हो। क्या है इसका आंसर? खड़े रहना आप, ठीक है। क्या है इसका आंसर भाई? पहले वन को थ्री से मल्टीप्लाई करो, माइनस फोर को टू से मल्टीप्लाई करो, समझ गए? तो इसका आंसर क्या है? थ्री माइनस एट, यानी -5। ये मेथड है इसकी, याद है ना आप सबको? पक्का ना? अब एक और चांस। आओ। बाजू वाले सर को। आओ सामने। खड़े रहो। इसका आंसर बताओ। पहले किसको किससे मल्टीप्लाई करूं? ये थ्री नहीं है मेरे भाई, फाइव है। अब बोलो। फाइव को सेवन से किया, फिर? और बीच में साइन कौन सी? माइनस। -8 को 6 से, याद है ना? तो 35 माइनस 48 -13। अब अपन सीखेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना, डिटर्मिनेंट का। समझ गए? डिटर्मिनेंट को कैसे डिफरेंशिएट करना। बहुत आसान है, अच्छे से सुनना, ठीक है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट की साइन दे दी। अब ऊपर वाले लाइन को डिफरेंशिएट करना। कौन से लाइन को? ऊपर। ऊपर लाइन क्या है? साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का। और नीचे वाले लाइन को ऐसे के ऐसे रहने देना। समझ गए? प्लस अब नीचे वाले लाइन को डिफरेंशिएट करना और ऊपर को ऐसे के ऐसे रहने देना। तो ऊपर लाइन क्या है? साइन एक्स। और नीचे की लाइन क्या है? माइनस कॉस एक्स। समझ गया तक? पहले क्या किया? ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, नीचे का ऐसा कैसा। फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया, ऊपर का ऐसा कैसा। अब दोनों का वैल्यू निकालना। तो अभी बताया था मैंने कैसे निकालते वैल्यू। कॉस एक्स इंटू माइनस माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। ये करते ना, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करते, माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई करते। माइनस इससे इसको किया तो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स गया। ये तो पूरा गया भाई, मतलब इसका काम नहीं है, इसका आंसर 0 है। बराबर। अब इसका आंसर क्या आएगा? माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस साइन एक्स। इसका भी आंसर क्या है? 0। तो इसका डिफरेंशिएशन का आंसर है 0। समझ गए? पक्का? ठीक है, थोड़ा पीछे करता हूं ताकि वो आप लिख लो एक बार। हम्म लिख लो। वैल्यू खुद से लिखना, ठीक है। अभी आंसर 0 है, बता दिया मैंने। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0। आप बैठो। ये ये सब देने की जरूरत नहीं है। हो गया। चलो नेक्स्ट।
अब अपने को तीन वाले का डिफरेंशिएशन करना है। ये तो 2 by 2 था, अब 3 by 3 का करेंगे, ठीक है ना। मतलब तीन रो रहेंगे, तीन कॉलम रहेंगे, उसका डिफरेंशिएशन। उसमें भी वैसे ही करना है, सेम। पहले रो का, बाकी दोनों सेम, फिर दूसरे रो का पहला तीन सेम, फिर तीसरे रो का। पर पहले देख लेते हैं कि वैल्यू निकालते कैसे उसकी। आप में से कुछ लोगों को पता होगा। ठीक है, हाँ, एक बार मैं तो भी बता देता हूँ भाई, ठंडा लो। ठीक है, सबका ध्यान है सामने। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते देखो। सबसे पहले यहां से चालू करना, वन। अब वन के रो को छुपा देना, वन के कॉलम को छुपा देना, ऐसा हाथ से। क्या बचा, ये बचा। ठीक है, तो आपने कहां से स्टार्ट किया, वन से, तो वन को लिख देना पहले। लिख दिया वन को, फिर देना ब्रैकेट। अब इसके रो कॉलम को छुपा दिया, तो ये बचा। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, 4 into 3 -2 into 2 बराबर। 4 into 3 -2 into 2। तो फोर इंट, अरे वो तो भाई बाद में करूंगा, 6 हो गया। अब वन का काम हो गया, अब जाना दूसरे पे, टू। टू के लिए माइनस देना, क्या देना, माइनस, और ये टू को लिख देना। अब टू के रो और कॉलम को छुपा देना। टू किस रो में, इस रो में, और इस कॉलम में, बराबर। क्या बचा इसको छोड़ के, 3 2 1 3 बराबर है ना, सबको दिख रहा है। 3 2 1 3 बचा, इसका आंसर क्या आएगा 3 2 1 3 का। 3 2 1 3, 3 3 जा 9। 3 into 3 -1 into 2। अब टू का भी काम हो गया। पहले कहां से स्टार्ट किया था अपन ने, वन से। वन लिखा, इसको छुपाया, ये अंदर लिख दिया। फिर टू का काम में अपने टू के रो कॉलम को छुपाया, ये अंदर लिखा। टू को लिखना है पर पहले, लास्ट में फिर से प्लस। अरे, हम्म, फिर से प्लस। अब लास्ट में कौन है, तीसरे नंबर पे वन, तो पहले वन लिख देना। अब इसके रो और कॉलम को छुपा देना। और क्या बचा, 3 4 1 2 दिख रहा है। 3 4 1 2। तो 3 2 जा, मैं पहले लिख देता हूँ ऐसा, 3 into 2 -1 into 4। अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 12 -4 8। तो ये आ गया 8, 8 1 जा 8 है ना। -3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 9 - 2 7, 7 2 जा 14, +3 2 जा 6 -4 2, 2 1 जा 2, -4 इसका आंसर है। पक्का समझ गए। याद रखना, पहले वाले वन को इसे कैसे लिखा, फिर टू को लिखा, फिर ये वन को लिखा। बस याद रखना, जब बीच वाले को लिखेंगे तो सामने माइनस दे देना। इतना याद रखना है बस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, सॉल्व करो। और ये सीख गए तो फिर आपको डिफरेंशिएशन का दूंगा आप क्वेश्चन। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। बोलो कितना है आंसर। नहीं, कैलकुलेशन करो, मतलब मेरा तो भाई अलग आया कुछ। हो सकता है मेरा भी गलत हो, कैलकुलेशन आपका सही हो, तो भी देख लो आपका एक बार। मेरा ये इसके पास लिख के देता हूँ। क्या है आपका बताओ। नहीं, उल्टा लिखा मैंने, ठीक है ना। ये आंसर है, ठीक है। हैं, हाँ, माइनस। चेक करो कैलकुलेशन। क्या है भाई। हो सकता है भाई मैंने फास्ट फास्ट किया हो, कैलकुलेशन गलत हो। +15 आ रहा है इसका। 7, अरे भाई मेरे जैसे आंसर आ रहा है इनका, हमारा सही है फिर, ठीक है। आपका कुछ गलत होगा। हम्म, बराबर। हम्म, चलो बता दूं। क्या यार, कैलकुलेशन में हरी बोल मत करो कम से कम। देखो, चलो बताओ ना, किसका किसका आगे आंसर, हाथ ऊपर करो। क्या है आपका आंसर। क्या, कार्तिक की क्या है आंसर। नहीं है, गलत।
33 है क्या? चलो इतने लोगों का 33 है तो फिर 33 होगा। देखते चेक करते। सब ये सबसे पहले क्या लिखा है ऊपर? इतने लोग 33 बोल रहे तो 33 होगा। हाँ। तो सबसे पहले 3 को ऐसा कैसा लिखो? भाई बातें नहीं इधर है। आदेश सामने। 3 को ऐसा कैसे लिखा? इसका रो और कॉलम छुपा दिया। तो क्या बचा? 1 इंटू 8 -7 इंटू 5 बराबर। फिर बीच में माइनस, अब ये क्या है? 6। 6 के रो और कॉलम को छुपा दिया। 2 8 जा 16, -4 5 जा 20, प्लस 9 को ऐसे कैसे लिखा? इसके रो कॉलम को छुपा दिया। 2 7 जा 14 -4, 8 - 35 -27, -27 3 जा -81, 16 - 20 -4, -4 इंटू -6 +24 +90। तो 90 +24, 9 + 2 11। हाँ बराबर है। क्या 83 आ रहा है कि 33 आ रहा है भाई? 33 है ना? ठीक है ना भाई, समझ गए ना? ठीक है। अरे मैंने कैलकुलेशन करते वक्त गलती से इधर माइनस ले लिया था। तो देखो इधर माइनस लिया तो आंसर -15 आ जाता है फिर। जो भी है प्लस आएगा वापस, सही है क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ठीक है। अब आपको डिफरेंशिएशन देता हूँ इसमें। ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। 3 बार लेना डिफरेंशिएशन और फिर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना, जैसे अभी किया सॉल्व, मल्टीप्लाई वगैरह करके। ठीक है ना? बताता हूँ भाई, ठंडा लो। बता रहा हूँ। समझ गया तक? अब सुनो क्या करना है। सबसे पहले पहले वाले रो को डिफरेंशिएट करना, बाकी दोनों को ऐसे के ऐसे रहने देना। समझ गए? पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, बाकी दोनों को। उसके बाद प्लस, अब दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना, पहले और तीसरे को ऐसे रहने देना। और इसके बाद प्लस तीसरे वाले को डिफरेंशिएट करना, पहला और दूसरा ऐसे रहेगा। समझ गए ना? और तीनों तीनों के आंसर निकालना डिटर्मिनेंट सॉल्व करके, और लास्ट में प्लस करना आंसर निकालने के बाद। ठीक है ना? क्या आता है आंसर बताओ फिर? नहीं भाई, यही टेक्निक है। वो शॉर्ट टेक्निक डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट में बताऊंगा, डिटर्मिनेंट शॉर्टकट में कैसे निकलता है। अभी ये सॉल्व करो। बताओ। चलेगा भाई, आप डायरेक्ट आंसर लिखो डिफरेंशिएट करके, क्वेश्चन मत लिखो। चलो एक टेक्निक बता देता हूं, सुनो। अगर एक डिटर्मिनेंट में देखो, आपको याद रहेगा तो ठीक है, अगर एक डिटर्मिनेंट में दो रो की वैल्यू सेम है, दो रो की वैल्यू, सुन रहे हैं ना सब? तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर रहता है 0। मतलब सॉल्व करने के बाद जब मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर 0 ही आएगा, सॉल्व मत करो। अगर कोई डिटर्मिनेंट ऐसा है, मैंने आपको सपोज ये दिया होता क्वेश्चन, तो आप क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, सर 1 को ऐसा कैसे रखो, ये करो फिर ये करो। अरे भाई रुक जाओ, ठंडा लो, 0 आंसर है इसका, क्योंकि ये दो रो सेम है। समझ गए? ठीक है। कहीं से भी दो रो सेम रहो, ये दो सेम रहो, नीचे की दो रो या पहली तीसरी रो, कोई भी दो रो सेम रहो, आंसर 0 है। या कोई भी दो कॉलम भी सेम रहे, तब भी आंसर कितना है? कोई भी दो कॉलम आजू बाजू वाले। ठीक है चलो। डिफरेंशिएट करने के बाद पहले मत बोलो भाई, कुछ भी बोलोगे क्या? और कहा है सेम, कुछ भी डिफरेंशिएट करो पहले। ये आदमी कुछ भी बोल रहा है। डिफरेंशिएट करने के बाद तीनों डिटर्मिनेंट लिख लिए, किस में सेम आ रहे हैं? बराबर। बराबर, तो पहले का आंसर 0 है। सॉल्व ही मत करो। अभी ये सब मैं नहीं बताना चाहता था पर बता दिया, मैं चाहता था आप सॉल्व करो अभी। सीख लो पहले थोड़ा। क्या आंसर? ऐसे डिटर्मिनेंट में बहुत सारे शॉर्टकट है, ये एक ही बताया मैंने आज। कैसे सेम नहीं होगा भाई? ये है। अच्छा हो गया ना पहला वाला। हाँ माइनस कॉमन भी आता है, आता है कॉमन, यस यस यस। होता है भाई, उसका भी 0 ही आंसर। फाइनल आंसर क्या आया? गलत। सॉल्व करो भाई, 0 नहीं आंसर। हम्म। इसमें माइनस अगर कॉमन लिया तो क्या हो रहा है मेरे भाई? आंसर 0 ही है उसका भी, माइनस कॉमन लिया। ये कुछ भी बोल रहा है, उसकी भी सुन रहे हो? हाँ बराबर। बस लास्ट वाला रह गया। देखो भाई एक और चीज अभी इन्होंने बोल ही दिया तो आप लोगों को भी बता देता हूँ। 1 2 3 -1 -2 -3 2 3 5, सब सामने देखो, कोई लिखेगा नहीं। सब सामने इधर।
दूसरे में से अगर आपने माइनस को कॉमन ले लिया तो क्या हो रहा है? 1 2 3 1 2 3 2 3 5, तब भी आंसर कितना है? 0। यहां से माइनस को कॉमन लेके भी आंसर कितना आ रहा है? क्योंकि माइनस को कॉमन लेके पहले दो रो सेम हो जा रहा है ना। अब देखो आपके क्वेश्चन में ऐसी कुछ हो रहा होगा। तीसरे वाले को सॉल्व करो, आंसर बताओ। चलो एक और टेक्निक बताओ क्या? सुनो फिर न, अगर क्वेश्चन ऐसा है, देखो, सब सामने देख रहा है भाई, लिखो मत मयूर, रुक जाओ भाईजान, रुको थोड़ा, ठीक है ना? आप देखो, आप कैसे शुरू करते हो, इसको ऐसा कैसा रखते हो, जीरो को, और फिर अंदर मल्टीप्लाई करते हो। भाई क्यों करना है, जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो ही आएगा आंसर। समझ गए कि नहीं? तो जब भी जो भी जीरो रहा उस वाले को पकड़ना ही नहीं। जैसे आप क्या करोगे, इसको पकड़ोगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों पकड़ रहे, इसको जीरो है, आंसर जीरो ही आएगा, मतलब इसका काम है ही नहीं। इसका भी काम नहीं, आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। वन को लो और आंसर है 2 8 जा 16 -7 3 जा 21, ये आंसर है, ठीक है। जो जीरो है उस वाले को छोड़ ही देना सीधे। अब तो आंसर आ जाना चाहिए, इससे आसान क्या बताओ? गलत, गलत, गलत। तुक्के नहीं मारना है भाई, नहीं आता तो बोल दो नहीं आता। तुक्के मत मारते बैठो इधर। बराबर। चलो, डिफरेंशिएट करना चालू कर रहा हूं मैं, पहले रो को किया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स, ओ सॉरी, कॉस एक्स, और दूसरा तीसरा सेम रहेगा, ठीक है ना, प्लस, दूसरा पहले वाला सेम रहेगा, दूसरे को डिफरेंशिएट करूंगा। ये हो गया दूसरा। अब तीसरा, रुक जाओ, तीसरा, तीसरे में सिर्फ तीसरे को डिफरेंशिएट करूंगा, तो 1 0 0, और इसका बाकी दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, इसका ये गया, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। हाँ, अब देखो, इसको जब रखोगे तो ये जीरो, कुछ काम का नहीं है। इसको जब, हाँ इसको लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें आ रहा है वन, देखो है, देखो, बीच वाले को लो सीधे। बीच वाला क्या है, माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स इंटू जीरो जीरो, -1 इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, समझ गए? प्लस तीसरे वाले को लो, साइन एक्स को, साइन एक्स को लिया तो कॉस एक्स इंटू जीरो जीरो, -1 इंटू माइनस साइन एक्स माइनस माइनस, प्लस, ये आ गया माइनस कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया आंसर 1। समझ गए? बोलो भाई, क्या तकलीफ है सर आपको? फिर से क्या बताना है, आप नॉर्मल सॉल्व करो, मैं नहीं बताऊंगा। नॉर्मल सॉल्व करो, साइन एक्स को लो, इसको मल्टीप्लाई करो, आता है ना भाई? आता है ना? साइन एक्स को ऐसा कैसा लो, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर कॉस एक्स को लो, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर साइन एक्स को लो, नॉर्मली करना है भाई, वैसे ही करो, ठीक है? बोलो। कर सकते हैं, यस, ये भी एक टेक्निक है। ये सब डिटर्मिनेंट में बताऊंगा। सीधे 1 0 0 को ऊपर बेच सकते हैं और पहली रो को नीचे ले सकते हैं, तब भी वही आंसर आएगा। रोज में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन आ गया आपको, ठीक है? समझ गए ना? अब ये क्वेश्चन लिखो। हम्म, ये वाई है आपका, क्या है ये? वाई। आपको इसका आंसर बताना है। वाई डैश ऑफ, वाई डैश मतलब क्या, डिवाइड बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन, तो वाई डैश ऑफ -1/2 प्लस वाई डैश ऑफ 1/2 प्लस वाई डैश ऑफ 3/2 प्लस वाई डैश ऑफ 5/2, इसका आंसर क्या आएगा? ये अपने को करना है। तो कैसे करते हैं, डायरेक्ट बताओ कि ट्राई करना है आपको? क्या ट्राई करोगे? क्ल्यू देता हूँ। हाँ बोलो बोलो।
पास में हो पर रुक जाओ, थोड़ा ठंडा लो। सुनो सब, सामने देखो। लास्ट बेंच भाई, सामने। सामने देखो, सामने उसमें देख रहे हो ना? ठीक है। अब देखो, ये क्या है, -1/2। क्वेश्चन सॉल्व मत करो, पहले -1/2 को सब जगह अंदर डाल के देखो। अच्छा ठीक है, एक और चीज उसके पहले, मॉड एक्स की हर बार मैं बताता हूँ दो ही वैल्यूज होती है, कितनी? +x और -x। ये कब होती है? जब x पॉजिटिव रहता है। x मतलब क्या? अंदर का नंबर मॉड के। जब मॉड के अंदर, ये क्या कर रही है, सामने देखो, नीचे नहीं। जब मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव रहता है, तब ये ऐसा का ऐसा बाहर आ जाता है। बराबर। और जब मॉड के अंदर का नंबर निगेटिव रहता है, क्या रहता है? तब इसका निगेटिव होके बाहर आता है। समझ गया तक? जैसे एक और एग्जांपल। अरे, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया भाई। मॉड ऑफ 2 + 3x, इसके दो आंसर होंगे। जब अंदर का नंबर पॉजिटिव रहेगा, तो ऐसा कैसा बाहर आ जाएगा? 2 + 3x। अंदर का नंबर पॉजिटिव मतलब 2 + 3x शुड बी ग्रेटर देन 0। ये जो है वो क्या रहना चाहिए? ग्रेटर, तब ये ऐसा कैसा बाहर आ जाएगा। और जब अंदर का नंबर निगेटिव रहेगा, मतलब जब 2 + 3x लेस देन 0 रहेगा, तो इसका निगेटिव बाहर आएगा, -2। ये सबको पता है ना? अब पक्का ना? अब आपको चेक करना है मॉड के अंदर पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, हर एक वैल्यू के लिए। तो पहली वैल्यू पे से स्टार्ट करते हैं। पहली वैल्यू क्या है इधर? -1/2। -1/2 को हर एक जगह डालो। यहां पे क्या आ रहा है अंदर? निगेटिव आ रहा है, मतलब ये -x हो जाएगा। मॉड एक्स क्या हो जाएगा? माइनस, ये इसका निगेटिव होके बाहर निकलेगा। यहाँ पे -1/2 डाल रहे हो अंदर, तो पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव? निगेटिव। -1/2 -1 निगेटिव, मतलब इसका उल्टा होके बाहर निकलेगा। समझ गए? यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, -1/2 +1। ये +1/2 होता है, तो ये ऐसा कैसा बाहर निकलेगा? x+1। ये क्या बाहर निकलेगा? x+1। समझ रहे? ऐसे ही आपकी कितने इक्वेशन बनेंगे? एक -1/2 के लिए एक बना, उसको डिफरेंशिएट करो। समझ गए? उसके बाद +1/2 डाल के देखो, ये पॉजिटिव बन रहा है, ये पॉजिटिव बन रहा है, मतलब ये दोनों ऐसे कैसे बाहर आएंगे? ये x हो जाएगा, ये x+1 हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव बन रहा है, तो इसका उल्टा आएगा। उसका डिफरेंशिएशन करो। फिर 3/2 डाल के देखो, 5/2, सबका करो, सबको ऐड करो, आंसर बताओ। स्टार्ट। फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ? काय को करना है मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन? आप क्यों नहीं समझ रहे मेरे भाई? अरे मॉड एक्स का करना ही नहीं, जब -1/2 को रख दिया आपने इधर, तो मॉड एक्स -x हो गया ना। आपको -x का डिफरेंशिएशन करना है। क्वेश्चन क्या बन गया देखो, सब सामने देखो भाई, लिखो मत। इधर सारंग, सामने। मयूर भाई 2। अब देखो, ये निगेटिव है अंदर, तो मॉड एक्स की जगह आ गया -x। अब -1/2 को इधर डालो, अभी भी निगेटिव है, तो x-1 की जगह आ गया 1 - x। माइनस, इधर माइनस है ना? अब -1/2 को इधर, ये पॉजिटिव है, तो वो ऐसा का ऐसा बाहर आ जाएगा, x+1। समझ गए? आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसका आंसर मिल गया। समझ गए ना भाई? किसको किसको पूरा समझ गया, हाथ ऊपर करो। ठीक है, करो फिर डिफरेंशिएट, बताओ आंसर क्या आएगा। मॉड एक्स को गलती से भी डिफरेंशिएट मत करना। पहले ये वाली टेक्निक सीखो, फिर मॉड एक्स वाली करेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे भाई? खड़े हो, सामने जाके, जल्दी। आप बैठो जाके। भाई दूसरे बेंच पे आ जाओ। क्या है भाई? बराबर।
सही है। चलो ये क्वेश्चन तो लिख लिया है ना सबने। जिसने वो लिख लिया वो ये सॉल्व करो अब। मतलब जिसका वो आ गया वो ये सॉल्व करो। 4 ऑप्शन भी लिख लेना भाई। आपका आया -2। पक्का ना? तो फिर ही सॉल्व करना। क्या भाई? गलत। गलत। क्वेश्चन देख लो क्या है। d² x/dy² है। d² y/dx² नहीं है। समझे? काय को सी। गलत। आराम से करो भाई। अभी चारों ऑप्शन बोल दो। बी और डी बचे हैं। सॉल्व करो। आदेश भाई सॉल्व करो। जिसका पहला हुआ वही लिखेगा दूसरा। बराबर। लिखना है क्या आपको? जल्दी लिखो, मैं क्वेश्चन। क्या? देखो आप विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो वाई का डिफरेंशिएशन बनाएगा और एक्स का dx/dy आएगा। वो दिमाग लगा के सॉल्व करना है। दूसरे बार भी पहले बार भी। जैसे इधर y का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1, एक्स का dx/dy और ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स dx/dy। समझ रहे हो ना आप? तो वहां से dx/dy की वैल्यू निकाल लो, फिर वापस डिफरेंशिएट करो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिख लिया होगा, पहला करते हैं। अरे सिद्धार्थ भाई रुक जाओ थोड़ा, ठंडा लो। ठीक है, ये किसका किसका आ गया आंसर, हाथ ऊपर करो इसका। चलो जिनका नहीं है वो प्लीज देख लो सामने। ऑप्शन बाद में देखो भाई, रुक जाओ अभी। जिनका नहीं है वो देखो प्लीज। -1/2 जब डालोगे, भाई देख रहे हो, -1/2 डालोगे तो ये निगेटिव होगा अंदर। तो मॉड एक्स क्या हो जाएगा, -x। ये भी निगेटिव होगा, तो x-1 की जगह आ जाएगा 1 - x। और ये माइनस है तो माइनस लिख दिया, और x+1 का आ जाएगा x+1। क्योंकि -1/2 जब इसमें डालूंगा तो ये पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव मतलब ऐसा कैसा बाहर निकलेगा, निगेटिव मतलब इसका उल्टा बाहर निकलेगा। समझ गए? अब इसको करना है मेरे भाई अपने को डिफरेंशिएट, तो पहले रुक जाओ, डिफरेंशिएट करने के पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2+1 3, -x -2x -x -1 बराबर 3 - 1 2 -3x आ गया मेरे भाई। ये क्या आ गया, 2 माइनस, सही है कि नहीं? बराबर कर रहा हूं ना? कि कुछ घपला है? ठीक है, चलेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, -3। ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन आ गया -3। सबका ये आया था क्या भाई? देखो एक बार जिनका आ गया, पहले वाले का -3 आया था ना, ठीक है। अब भाई दूसरे के लिए करते हैं। जब 1/2 को इधर रखोगे तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ऐसा कैसा बाहर निकलेगा एक्स। ये क्या है, पॉजिटिव की निगेटिव, 1/2 -1 नेगेटिव, तो इसका उल्टा बाहर निकलेगा। अब 1/2 को तीसरे में रखो, 1/2 + 1 पॉजिटिव, मतलब ऐसा कैसा बाहर निकलेगा। समझ गए? माइनस के बाद ब्रैकेट देना हमेशा। कट गया, कट गया, 2+1 3 -x -1, तो ये हो गया 2 - x बराबर। इसका डिफरेंशिएशन -1, 2 का 0 -x का -1। तो इसका भी आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया -1। यार इसको ग्रीन से लिखता हूँ आंसर को। इसका आंसर आ गया -1। इसका भी काम हो गया। ठीक है, अब तीसरा, 3/2 को इसमें रखूंगा तो पॉजिटिव है, तो ये ऐसा कैसे आएगा। 3/2 को इसमें भी रखूंगा पॉजिटिव है, ये भी ऐसा कैसा आएगा। माइनस माइनस क्या दे देना ब्रैकेट, और 3/2 को इसमें भी रखूंगा तब भी पॉजिटिव है, तो ये भी ऐसा का ऐसा आएगा। 2 - 1 1, x+x 2x। ये आ गया -x -1, 1 से 1 गया, 2x - x x, और इसका डिफरेंशिएशन 1। तो इसका आंसर आ गया
1 लास्ट। 5/2 देखो, 2 को ऐसा कैसे लिख लिया, अब 5/2 को इसमें रखा तो पॉजिटिव है, तो ऐसा कैसा बाहर आ गया, इधर रखा तब भी पॉजिटिव है, ऐसा कैसा बाहर आ गया, और इधर भी रखा तब भी पॉजिटिव है, तब भी ऐसा कैसा बाहर आ गया। तो इसका भी आंसर सेम, 2 - 1 1, 1 - 1 0, तो एक्स आ गया, क्या आ गया ये एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अब बस इन सबको ऐड करना है, वो आपका आंसर है, समझ गए। तो 1 + 1 2, 2 - 1 1, और 1 - 3 -2, -2 आपका आंसर है, समझ गया ना भाई। चलो अगला। क्या, सी किसका किसका आ रहा है, हाथ ऊपर करो। भाई डरो मत, अभी आपने बोला सी, हाथ ऊपर करो। और बी किसका किसका आ रहा है, वो हाथ ऊपर करो। और डी किसका किसका आ रहा है, वो हाथ ऊपर करो, डी। ठीक है, जिनका सी है वो बताओ कैसे है पहले। आपका बी है क्या, चलो आप बी को। सी आया ना, वही तो। अरे, सी आया कि बी है, बी आया है। dx/dy निकाला। ठीक है, इधर क्या किया आपने। इधर तो यू बाई भी रूल लगाओगे ना। तो यू बाई बी में 1 + e⁻⁴ ऐसा कैसे रहेगा, क्या किया आपने। डिनोमिनेटर ऐसा कैसे रहेगा ना पहले, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करोगे। गपला किया, गलती से आंसर आ गया आपका, आप बताओ। प्रॉपर सॉल्व करो। डी आया, बी कैसे है? हाँ भाई सिद्धार्थ, ठीक है ठीक है। समर्थ भाई, ठीक है ठीक है, समझ गया। समझ गया भाई, समझ गया। नहीं, मेरे को देखने दो। ठीक है, इसका डबल डिफरेंशिएशन कैसे किया हो बताओ। गलत, गलत। आंसर गलती से सही आ गया, तुक्के में सही आ गया। बी कैसे आया वो बताओ। इसके बाद क्या किया, क्वेश्चन रूल लगाया। गलत, आपने भी गलत किया। चलो, आंसर आ गया गलती से भाई, बराबर बराबर नहीं है। देख लो पहले, आंसर बी है, लेकिन कैसे आया वो देखो अभी। dx, यहां तक तो आप सही कर लोगे, y का डिफरेंस। रुक जाओ, आप खड़ी हो जाओ। y का डिफरेंशिएशन कुछ भी, 1। माता जी विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन, विथ रिस्पेक्ट टू। क्वेश्चन देख लो पहले क्या है, d² y/dx² नहीं है, उल्टा है क्वेश्चन। तो y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 1 आएगा। x का बताओ कितना आएगा, आप ही बताओ। बराबर dx/dy, प्लस e⁻x का कितना आएगा। गलत, e⁻x dx/dy। भाई e⁻x तब आता है जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं, समझे। इन दोनों में क्या कॉमन है, dx/dy कॉमन है। क्या बचा अंदर, 1 + e⁻x = 1, ये नीचे आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया भाई dx/dy का, यहां तक तो सबने सही किया जिन्होंने भी किया। इसके बाद इंपॉर्टेंट है अब। अरे मेरे भाई, कैसे आ गया आपका आंसर, क्या पता, सबका भाई गलती से आ गया वो। वैसे आ ही नहीं सकता आंसर, जो मेथड आपने किए। देखो अभी, अरे, हाँ, ठीक है। अब मेरे को आंसर क्या चाहिए, d² x/dy², तो इसको वापस विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो अच्छे से, विथ रिस्पेक्ट टू y अपने लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएट किया, तो राइट साइड भी विथ रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं। राइट साइड में भी विथ रिस्पेक्ट टू y ही आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब इसका आंसर तो क्लियर है, एक मिनट, dx था यहाँ पे, सॉरी। तो d²x/dy², यही अपने को निकालना है। लेकिन भाई, इधर x है, x को y के रिस्पेक्ट में कैसे करोगे डिफरेंशिएट, नहीं होगा। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा एक सेंस में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, dx से मल्टीप्लाई, यार एक मिनट, रुको रुको रुको। आप लोगों ने भी सही किया है, बराबर बोल रहे हो। लिख सकते उससे भी आएगा, सही है भाई, सही है, मैंने वो सोचा नहीं। ठीक है, ये क्या आ गया, ओ, गलती से ये ले लिया। हाँ सही है भाई, आपका सही है, समझ गया मैं। फिर तो इतनी जरूरत ही नहीं है करने की, इजी क्वेश्चन था ये। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता था। जान दो, बराबर बोल रहे हैं लोग, सही है। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा डिनोमिनेटर का एक मिनट। इसका डबल डिफरेंशिएशन ये है, और इधर क्या आएगा, d/dy/1/1 + e⁻x। तो डिनोमिनेटर ऐसा कैसा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 0, सही है ना। u/v रूल, डिनोमिनेटर को ऐसा कैसा रखा, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 1 को ऐसा कैसा रखा, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन e⁻x dx/dy।
और यहाँ पे dx बाई dy की वैल्यू डालनी पड़ेगी, बराबर है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और वैल्यू डालने के बाद आंसर आ जाएगा, कैंसिल नहीं होगा भाई, आराम से ठंडा लो थोड़ा। ये गया। अब वैल्यू डाल दो, क्या आ जाएगा, माइनस ई रेस टू एक्स, और dx बाई dy क्या है, 1/e⁻² इंटू 1 + e⁻² का होल स्क्वायर, माइनस e⁻² का होल क्यूब। आसान क्वेश्चन था यार ये तो। ठीक है, किसका किसका आ गया था पहले से, 1 2 3 4, ठीक है 5 6, बैठ जाओ। नेक्स्ट, किसको किसको समझ गया है पर वो हाथ ऊपर करो पहले अभी, पक्का ना। ठीक है, आ रही, ये मजेदार क्वेश्चन है, दिखने में आसान है। आपको बताना है, क्या बताना पड़ेगा भाई, कि dy/dx कितना आएगा, बताओ जल्दी। नहीं z कुछ नहीं है भाई, ये 2 है 2, z दिख रहा है क्या, सॉरी भाई, 2, 2 है ना, एक बार देखने दो। हाँ 2 ये। भाई जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना, इसको रिवाइज करो रोज घर जाके, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई टेक्निक है, समझ रहे हो ना, हर एक यूनिक क्वेश्चन है। आज स्टार्टिंग से एक एक क्वेश्चन याद दिलाऊंगा आपको, तो आपको समझ में आएगा, सब यूनिक है। बराबर, उधर देख के बताओ कैसे किया। कहाँ से माइनस कॉमन लेंगे मेरे भाई, हाँ हाँ हाँ। देखना तो आपने क्या किया, cos ऑफ x प्लस 1 + 1 + dy/dx इक्वल टू e⁻1 + 1 + 1 / dx, ठीक है। तो फिर dy/dx की वैल्यू निकाली क्या। ये नहीं समझा अपने, इधर से यहाँ पे कैसे आए। ओके, अंदर के अंदर ले गए, ठीक है ठीक है, समझ गया। बराबर है भाई, अब इधर से माइनस कॉमन निकाला, चले गया, वेरी गुड। गुड, -1, -1। हाँ भाई सही है सिद्धार्थ, मिटा दो। किसने लिखा है, सिद्धार्थ समर जो भी है भाई, सही है। ठीक है, सुनो अभी देख लो सब लोग। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर 2x = 3x लिखा है, तो x की वैल्यू क्या है। कौन सी x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। यस, याद रखना जब भी कोई नंबर दोनों साइड से कटता है, तो वो नंबर को x को इक्वल टू 0, ये एक सोल्यूशन होता है, समझ गए। ये देखो x को 0 डाल के देखो ना, 2 × 0 0, 3 × 0 कर रहा है ना सेटिस्फाई, मतलब x इक्वल। याद रखो, वापस बता रहा हूँ सुनो, अगर कोई सेम वेरिएबल दोनों साइड से कट रहा है, तो उस वेरिएबल को 0 रख देना, ये एक आंसर है, समझ गए। एक और बताता हूँ देखो। अरे, हम्म, देखो, सपोज ऐसा लिखा है, x + 3 = 79 × x + 3, तो इसमें क्या सेम दिख रहा है दोनों साइड से, तो x + 3 को काट दिया, तो x + 3 को इक्वल टू 0 रख दो, समझ गए। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये इसका सोल्यूशन है, डाल के देख लो, -3। क्या आएगा, -3 + 3 0, और यहाँ पे भी -3 + 3 0, 0 × 79 0, हो गया ना मैच। तो याद रखना जब भी कोई सेम टर्म दोनों साइड से कट रहा है, तो उस टर्म को 0 रख देना, वो एक आंसर है, बराबर है कि नहीं। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है, साइन का cos x + y इंटू 1 + dy/dx, बराबर। यहां तक सबका सेम आया, साइन का cos, और अंदर x का 1 और y का dy/dx इज इक्वल टू e⁻x + y का e⁻x + y इंटू x का 1
और y का डिवाइड बाय, और 2 का कितना है, 0। अब देखो भाई, दोनों साइड से सेम टर्म कट रहा है, मतलब इस टर्म को 0 रख देना, ये एक आंसर है, समझ गया ना। तो डिवाइड बाई dx कितना आ गया, -1। यही क्वेश्चन था भाई, समझ गए, पक्का। ठीक है। क्या साधन, क्या नहीं समझा भाई। दोनों साइड से काट दिया, उसको इक्वल टू 0 करना है बस, वो एक आंसर है डायरेक्ट। समझा क्या भाई। अब वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपकी गलती। अभी बेसिक डिफरेंशिएशन है, आप दोस्त से पूछ लेना। ये डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा आपको, तो क्या कर रहे हो भाई, सीट क्यों सॉल्व कर रहे हो, आर एस अग्रवाल करो सॉल्व। फिर यहां से ये कैसे आया, ये समझा। अरे भाई, अब दोनों साइड सेम टर्म है तो कटेगी कि नहीं कटेगी, कटेगी ना। तो जो टर्म को काटा उसको इक्वल टू 0 रख दो, रट्टा मार लो, नहीं समझ रहा तो वो आंसर है, ठीक है। अभी डिफरेंशिएशन मैं नहीं बताऊंगा कैसा आया, ये बेसिक है, ठीक है। ये मत पूछना आप। ये क्वेश्चन है भाई, डर गए, कैसे करेंगे, सोचो। हम्म। क्या भाई, इधर डिफरेंशिएशन की किसका काम पड़ेगा, डिफरेंशिएशन से आएगा इसका आंसर। पर किसको डिफरेंशिएट करोगे, क्या करोगे। तो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था डिफरेंशिएशन का, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये फॉर्मूला यूज करो और करो ट्राई। वाई, 1 मिनट वाई को 1 मिनट के लिए एच रख दो, तो आ रहा है ना इधर सीधा, दिख रहा है क्या कुछ। अब करो सॉल्व, अब आ जाएगा। 1 मिनट के लिए वाई को एच पकड़ लो और सॉल्व करो। भाई अब शुरू करो सॉल्व करना, आंसर आएगा। आप ये फॉर्मूला लिखो, वाई को एच पकड़ो, उसके फॉर्मूले में डालो, अपने आप आंसर आएगा। सब कुछ कट हो जाएगा, कुछ तो बचेगा, वो आंसर है। जब तक लिखोगे नहीं, दिमाग में नहीं आएगा कुछ। तो भाई ये फॉर्मूला बहुत काम का है, ठीक है। इस पे बहुत क्वेश्चन आएंगे सामने। मेंस पे तो बहुत, मेंस और एडवांस पे तो गारंटी इस पे पूछते ही एक आधा क्वेश्चन, इतना काम का फॉर्मूला है। तो भाई आपको निकालना एफ ऑफ एक्स ही है ना। हाँ, एफ ऑफ एक्स ही निकालना है भाई। ओ, एक छोटा सा चेंज है भाई। अरे चुक चुक मत करो, यहाँ पे डैश डालो बस, एफ डैश ऑफ एक्स। डिफरेंशिएशन निकालना है आपको, इसका ही तो फॉर्मूला है वो, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। आया क्या भाई, इतना टाइम। वैल्यू भी दी है ना जी की, डायरेक्ट डालो आगे आंसर। क्योंकि आप, मैंने बोल रहा वाई को निकालो, पर आप सुन नहीं रहे, इसीलिए नहीं आ रहा आपको कुछ। वाई को एच रखो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो। बराबर, बताओ। हाँ सही है, यहाँ तक सही है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को रख दिया अपने, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच, एच ले लो यहाँ पे, ये कट गया कट गया। अब एफ ऑफ एच की वैल्यू डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, एच, लिमिट, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, बराबर। अब इसके बाद इसका काम आएगा, सोचो। हाँ बोलो, कहाँ तक है भाई।
अरे मेरे भाई, अब एक्स के जगह एच रखो ना। पहले वाई के जगह एच रखा, अब एक्स के जगह एच रख के वो फॉर्मूला यूज करो ना दूसरा। ये कहाँ से छाप रहा है भाई सिद्धार्थ, बता दो आंसर। गूगल, गूगल बाबा। ठीक है चुपा। समझ गया भाई सिद्धार्थ, आ गया आपको भाई। चलो। ठीक है सुनो, मेरे को समझ रहा है आपको कुछ भी नहीं समझा है, कोई बात नहीं। ये फॉर्मूला तो कम से कम समझा है ना भाई। याद तो होगा, समझा भी नहीं होगा तो। ठीक है, करे शुरू क्वेश्चन सॉल्व करना। इसको थोड़ा इधर डालता हूँ, जगह चाहिए क्योंकि सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको याद है। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे y की जगह आप h डाल दो। क्या डाल दो y की जगह h? तो क्या बन जाएगा वो, f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच, क्योंकि y की जगह क्या डाला, h। यहां तक पहला स्टेप समझ गया। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू मिल गई, वो इधर डाल दो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह। समझ गया। तो क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ये कट गया बराबर। क्या बचा, एफ ऑफ एच डिवाइडेड बाय एच। क्या बचा, एफ ऑफ एच डिवाइडेड बाय एच। और लिमिट क्या है, एच टेंडिंग टू जीरो। भाई इधर लिखो मत। नेक्स्ट। समझा ना आपको पहली स्टेप क्या की, y के जगह h डाला, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू मिली, वो इधर डाली और ये आ गया। अब दूसरा, अब आप x की जगह h डालो, किसके जगह, यहाँ पे x की जगह क्या डालो, h। तो जहां पे भी x है वहां पे क्या डाल देना, h। समझ गए यहां तक। अब एफ ऑफ एच की वैल्यू मिल गई, वो इधर डालो एफ ऑफ एच की जगह। समझ गए ना, तो क्या डालनी है वैल्यू, टू एच स्क्वायर। अच्छा इन दोनों में एच कॉमन है, तो पहले निकालो ना भाई। एच को कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, टू एच प्लस थ्री इंटू जी ऑफ एच। ये वैल्यू इधर डाल दी, डिवाइडेड बाय एच। एच से एच कट गया, आ गया आंसर अभी। आ गया भाई आंसर, क्या आ गया आंसर। अब एच की जगह कितना डाल दूंगा, लिमिट कितना, एच टेंडिंग टू। अब एच की जगह जीरो डाल दो, तो जीरो प्लस थ्री, थ्री इंटू जी ऑफ जीरो। और जी ऑफ जीरो की वैल्यू पहले ही दी है कितनी, थ्री इंटू थ्री नाइन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नाइन। किसको किसको समझ गया, हाथ ऊपर करो पूरा। पक्का ना भाई। ठीक है, लिखो। ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। भाई कल से सामने बैठना, कल छुट्टी है परसों से, ठीक है ना। अभी देखो भाई, अगर कोई आज एब्सेंट रहा होगा तो अभी बता, तो आपको आज के क्वेश्चन रिपीट करके कौन से कंसेप्ट क्लियर किए अपन ने, देखो आज। अब ये कॉस वाला क्वेश्चन याद है, कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस फोर एक्स, वो एक नया कंसेप्ट है कि टू साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, याद आ रहा है ना। फिर ऊपर है तो आपको अब हमेशा के लिए याद रहेगा। दूसरा डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट। तीसरा मॉड वाला, कहा गया भाई क्वेश्चन। हाँ मॉड, ये कॉन्सेप्ट याद है ना। वैल्यू अंदर डाल के पॉजिटिव निगेटिव आता है, कैसे करना, ये कॉन्सेप्ट गया उनका। फिर इधर उल्टा था, डी एक्स बाई डी वाई था, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, ये चौथा कंसेप्ट। हर एक यूनिक क्वेश्चन आप ध्यान से देखो भाई, इसमें एक कंसेप्ट, दोनों साइड से जब कट होता है तो इक्वल टू जीरो कर देना है। कुछ कुछ लोगों को पता होगा, बट ज्यादातर को नहीं पता ये। और ये एक नया कंसेप्ट, छठवा भी और आएंगे दो। समझ गए ना। तो ऐसा मिस नहीं करना है इसलिए क्लासेस। गया भाई। अब ये क्वेश्चन अगर जेई में गलती से आ गया, क्या होगा अभी, गए 4 मार्क, नहीं अभी 2 आ गए तो। और हो सकता है अलग अलग क्वेश्चन में मिक्स हो गया ये कंसेप्ट, इसीलिए मिस नहीं करना क्लास, ठीक है। अरे है ही नहीं करताल मृदंग, अभी क्या करेंगे। ठीक है, ये लिख दिया कि सबने, पक्का ना। हाँ हाँ भाई, एक एक क्वेश्चन बस, एक क्वेश्चन ले लो यार। हाँ,
ये सातवां कंसेप्ट लेते हैं फिर खत्म करते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू 1/x दिया है और आपको बताना है इसकी वैल्यू कितनी आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये क्वेश्चन है। ये +3 है, ठीक है ना, लास्ट में +3। ऑप्शन दे दूं क्या भाई? A0, B3। ये देखो भाई इसका आंसर आ गया भाई का, C4, D-3। सिद्धार्थ भाई मिटा दो यार, दे दिया ऑप्शन अब। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। y = 1/x दिया भाई और आपको बताना है ये कितना आएगा। थोड़ा सोचो भाई, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने से अच्छा सोचो कुछ निकल रहा है क्या इधर उधर से, फिर इधर डालते आ रहा है क्या, कुछ मैनिपुलेशन करो। तो कैसे है भाई, बताओ आंसर किसका है, बताओ। नहीं आता तो सॉल्व नहीं कर, बोलने का नहीं भाई, जब तक आंसर नहीं आता आंसर मत बोलो। ऑप्शन तुक्के मारना बहुत बड़ा टैलेंट नहीं है, आंसर लो वो बड़ा टैलेंट है। हम्म। ये कहाँ से आया नीचे, कहाँ से आया भाई? क्या हो गया भाई? नहीं आ जाओ सामने, सामने आके करो। चलो देखो अभी इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन पहले कर लो जो आपने बोला। क्या आ गया आंसर? किसके रिस्पेक्ट में? अच्छा मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था वैसे, इसका, हाँ ठीक है। तो dy/dx कितना आ गया? -1/x²। 1/x का -1/x² बराबर। अब क्या करो, हाँ भाई ठीक है सिद्धार्थ, x² को इधर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या आएगा, x²dy = -dx। यहां तक भी समझ गए भाई? सब सामने देख रहे हैं ना, नीचे मत देखो भाई, बता रहा हूं। सबसे पहले इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। अब ये -dx को इधर ला लो तो क्या आ जाएगा, x²dy + dx = 0। यहां तक समझ गए? थोड़ी जगह चाहिए भाई, इसको इधर सॉल्व करेंगे। इसको अभी का बाजू में रखते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं, अब ध्यान से देखना। आपके इसमें dx भी है dy भी है, दिख रहा है, इधर भी dx भी है dy भी है, पर नीचे क्या है, कुछ तो है नीचे। तो आप क्या करो, खुद ही इससे डिवाइड कर दो। √1 प्लस, अब इन दोनों में से किसी एक से डिवाइड कर दो, अपन 1 + x⁴ से करेंगे। आप y⁴ से करके देखना, आंसर आना चाहिए, ठीक है। बराबर, सही है ना। हर जगह किससे डिवाइड किया, 1 + x⁴ से, तो ये तो 0 आ गया। ये कितना आ गया, 0। अब ये बचा भाई, अब देखो ध्यान से, ये देखो dx/√1 + x⁴ मिल गया मेरे को। अब मेरे को ये चाहिए। अब इसमें इधर क्या है, y, पर इधर जबरदस्ती का x आके बैठा है, तो मेरे को x को y रखना है। तो क्वेश्चन क्या है, y = 1/x, तो यहां से x को रख दो 1/y। समझ गए क्या भाई? नहीं तो रुको, उससे पहले एक और टेक्निक है। आप ये x⁴ को कॉमन ले लो। किसको? ये दिख रहा है ना रूट में, रूट में x⁴ दिख रहा है, इसको कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, कॉमन लेने के बाद 1/x⁴ +1, और x⁴ बाहर आके हो जाएगा x²। बराबर है ना, सबको समझ रहा है? अभी x² से x² कट गया, तो क्या बचा, ये बचा। अब इधर डायरेक्ट रख दो ना भाई, dy/√1/x⁴ कितना है, 1/x⁴ कितना है, y⁴। तो आ गया y 1 + y⁴ +dx आ गया आंसर, =0। समझ गए? अब क्वेश्चन क्या है, ये ऐसा कैसा है, इसमें 3 प्लस कर दो, ये क्वेश्चन है, तो इधर भी 3 प्लस कर दो, तो आंसर कितना आ गया, 3। वापस से बताता हूँ सुनो। सबसे पहले y = 1/x को डिफरेंशिएट किया, ये आया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आया। सबको एक साइड लाया, ये आया। दोनों जगह √1/x⁴ से डिवाइड किया। ये क्या कर रही है, खड़े हो जाओ, खड़े हो, और पीछे जाओ जल्दी, फास्ट फास्ट, इतना टाइम नहीं अपने पास, जल्दी जाओ। दोनों जगह किससे डिवाइड किया, √1/1 + x⁴ से। यहां तक समझ गया? अब देखो ये ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, ये पूरा मैच कर रहा है इससे, पर ये पहला वाला मैच नहीं कर रहा है, इधर सिर्फ y है और इधर x है।
तो मेरे को एक्स को निकालना है। तो मैंने एक्स रेस टू फोर को कॉमन लिया, ऊपर से काटा और एक्स की जगह रख दिया 1/y। समझ गए ना? डाला, ये मिल गया मेरे को, ये देखो एज इट इज मिल गया ऐसा का ऐसा। बस इसमें साथ में +3 था तो मैंने इधर भी +3 कर दिया और राइट साइड में भी +3। तो इसका पूरे का आंसर कितना आ गया? 3। समझ गए ना? ठीक है। डाल लो तो एक बार आ रहा है कि आंसर चेक करो। आ रहा है ना? वैसा भी आ रहा होगा। क्या आ रहा है वो? 1 x स्क्वायर आ रहा है ऊपर, है ना? ऊपर आ गया x² + 1 अपन √x⁴ +1 +3 बराबर। पूरा कट रहा है क्या? एक बार करके देखते हैं। देखो, 1/x⁴ +1 x स्क्वायर। यार लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, नहीं आएगा ना। आपने y को x रख दिया पर dy का क्या किया फिर आपने? dy तो अकेला रह जाएगा। पूरा सॉल्व करो यार, है कि देखो। कौन सी? ये वाली? हाँ देखो, यहाँ पे क्या आ गया, x² dy/√1 + x⁴ बराबर है ना? और वहां पे क्या है? dx/√1 + x⁴ +3। हाँ बराबर है, अब x को 1/y रख दो, सही है ना? बराबर किया। बराबर है भाई। यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा पर x को 1/y रखना ही पड़ेगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, हो गया। ठीक है भाई, कल ले लेंगे फिर। अरे रुक जा भाई, ठंडा ले। नो, मैं बोला नहीं था लास्ट था। अरे टाइम कम है भाई अपने पास, कल छुट्टी है। संडे को है क्या? ठीक है, एक मिनट रुको बस। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इतना बता दो, करो मत। सिर्फ सर रिपीट करो ये क्वेश्चन, साइड नंबर 18। 18 क्या है भाई? स्लाइड नंबर 18। अच्छा ये वाला, ठीक है भाई, रुक जाओ अभी यहाँ पे अपन ठंडा लो थोड़ा। मेरे को बस इतना बताओ, log 0.3 और log 1.3, इसमें आंसर में क्या फर्क रहेगा, बस इतना बता दो। आंसर मत बताओ, आंसर में क्या फर्क होगा वो बताओ। चलो ये तो याद है ना आपको, लॉग के अंदर निगेटिव नहीं चलता। तो निगेटिव तो नहीं है इधर कुछ, दोनों जगह पॉजिटिव ही है। 0.3 भी पॉजिटिव है। लॉग के अंदर निगेटिव नहीं चलता हो, याद रखना। सेम नहीं आएगा भाई आंसर। नहीं, वैसा नहीं होता वो। भाई मेरे, log 1 + 3 को log 1 × log 3 नहीं लिख सकते। लॉग log 1 + log 3 को लिख सकते हो। कहीं पे भी कुछ भी मत लगाओ, बोलो। बताता हूँ। इसका आंसर निगेटिव आएगा और इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। बताता हूँ क्यों। अगर लॉग के अंदर 1 से छोटा नंबर रहा, किससे छोटा, तो आंसर निगेटिव आएगा। और लॉग के अंदर अगर 1 से बड़ा नंबर रहा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। यहां तक समझ गए? ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन बड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर ऐसे नहीं आएगा। आपको इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक बार जब x आपका <<1 -1 रहेगा। एक बार जब x आपका किसके किसके बीच में रहेगा, बोलो श्रेयस। नहीं मेरे भाई, -1 और 0 के बीच में। फिर x रहेगा किसके बीच में, 0 और 1। और फिर रहेगा x <<1। ऐसे 4 केस लेके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब x <<1 रहेगा भाई, मस्ती नहीं। जब x <<1 रहेगा मतलब x नेगेटिव है। तो मॉड x क्या हो जाएगा, -x। अभी बताया ना मैंने। ये क्या कर रही है, भेजो आपको अलग से कि बाहर बोलो। मॉड x क्या होगा? अरे हाँ, log of -x⁴ यहां तक समझे क्या आप? वापस से बता रहा हूं, देखो 4 केस सॉल्व कर रहे हैं अपन। एक x जब -1 से छोटा रहेगा, 0 -1 के बीच में, 0 1 के बीच में, 1 से बड़ा, ठीक है। जब -1 से छोटा है मतलब x निगेटिव है। अब x जब निगेटिव रहता है तो मॉड x क्या होता है, -x, याद है ना? तो ये क्वेश्चन में ये अपना क्वेश्चन बन गया। अब जब x 0 और -1 के बीच में रहेगा, तब भी ये नेगेटिव ही रहेगा। सही है ना, क्योंकि 0 और -1 के बीच में नेगेटिव नंबर रहेंगे। तब भी ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ -x। जब x 0 और 1 के बीच में रहेगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो लॉग ऑफ x। और जब 1 से बड़ा रहेगा तब भी ये पॉजिटिव। अब रुक जाओ, अब सिर्फ इतना सा सुन लो। अब ये -1 से छोटा है,
ठीक है। अब यहाँ पे पहला केस पे आते हैं फिर से, ये -1 से छोटा है तो लॉग तो निकाल लिया, पर ये बाहर वाले मॉड का क्या करें अब? तो -1 से छोटा कोई एक नंबर बोलो। -2। तो यहाँ पे अगर मैंने x को -2 डाल दिया तो क्या आ जाएगा? -(-2 + 2)। और log +2 पॉजिटिव रहता है, याद है कि नहीं? और मतलब अंदर मॉड के कौन सा नंबर आ रहा है? पॉजिटिव, मतलब ये ऐसा कैसा बाहर निकलेगा। समझ गए? तो पहला वाला जो केस है उसका आंसर ये है। दूसरे केस का आंसर क्या रहेगा? 0 और -1 के बीच में, एक 0 और -1 के बीच का नंबर डालो, -0.5। तो ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ माइनस माइनस 0.5, यानी लॉग प्लस 0.5। वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है? लॉग 0.5 निगेटिव है कि पॉजिटिव है? निगेटिव है। लॉग 0.5 क्या है? निगेटिव। तो ये इसका उल्टा होके बाहर निकलेगा, -log-(x⁻) e। थर्ड, 0 और 1 इसके बीच का कोई नंबर डालो, 0.5 बराबर। अरे एक मिनट, इसके बीच का इधर नहीं डाल सकते ना, क्योंकि 0 और 1 में तो ये पॉजिटिव आएगा, तो मॉड x प्लस एक्स होके बाहर निकलेगा, बराबर कि नहीं? हाँ, अब इधर डालो 0 1 का नंबर, क्या आएगा? लॉग 0.7 ले लो, तो 0.7 पॉजिटिव निगेटिव है? नेगेटिव है, तो इसका उल्टा बाहर निकलेगा, -log(x⁻) e। और चौथा केस, जब 1 से बड़ा रहेगा, 1 से बड़ा ये पॉजिटिव है, तो ये ऐसा कैसा आया, और इधर भी 1 से अगर बड़ा डाला पॉजिटिव है, तो ये ऐसा कैसा बाहर। अब इन चारों का डिफरेंशिएशन आंसर है, मतलब आपको ऐसा लिखना है, x <(-1) के लिए इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? log -x का डिफरेंशिएशन 1/-x इंटू -x का -1, तो 1/x। तो इसके लिए आंसर कितना है? 1/x। इसके लिए आंसर कितना आएगा? दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, तीसरे वाले का आंसर तीसरे, और चौथे वाले के लिए चौथा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसको भी शॉर्ट में कैसे लिखना? मॉड x <(-1)। इसका मतलब क्या होता है, याद है किसी को? कि x आपका -1 और 1 के बीच में है, फंक्शन में पढ़ाया था मैंने। तो -1 और 1 के बीच में कौन से ऑप्शन है? ये दोनों देखो अच्छे से, -1 से 0, 0 से 1, मतलब -1 और 1 के बीच में मॉड ऑफ x <(1) का आंसर आएगा। और ये याद है, मॉड x <(1), इसको क्या लिखते थे? x<(1) या x <(-1), उन दोनों के लिए ये आंसर है, इसके डिफरेंशिएशन। ऐसा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलो मिलते हैं, हरे कृष्णा। अथर्वगिरी नेक्स्ट क्लास में करता हूँ, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आप कब से आ रहे हो वापस? पैर टूट गया क्या? डोंट नो। समझ रहा हूँ भाई, समझ रहा हूँ। मैं नेक्स्ट क्लास में करता हूँ, आप वापस पूछो लेकिन याद से।